एक झारखंड वाला। जैसा कि इनके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें झारखंड से बेहद ही प्यार है। जोहार, नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आपका स्वागत करती हूँ प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं राहुल रोशन, जिन्हें लोग एक झारखंड वाला के नाम से भी जानते हैं। ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने अपने काम से झारखंड का नाम सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैला दिया है। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो राहुल, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका जो नाम है एक झारखंड वाला, इसके पीछे आपका थॉट क्या है? एक झारखंड वाला मतलब समवन फ्रॉम झारखंड, जो झारखंड को रिप्रेजेंट करना चाहता है, दिखाना चाहता है। जैसे कि बाकी जगह से लोग आप पूछेंगे कि झारखंड के बारे में क्या जानते हैं, तो लोगों को लगेगा बस जंगल पहाड़ है, आदिवासी रहते हैं यहाँ पे, बस उनका माइंड में परसेप्शन यही है झारखंड को लेकर। तो वो यहाँ के पार्ट है, यहाँ की आइडेंटिटी है। जंगल पहाड़ हमारे आदिवासी यहाँ की आइडेंटिटी है। बट यहाँ पे उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं चाहता हूँ कि दुनिया को दिखाऊँ, बताऊँ कि यहाँ पे भी जो फैंसी चीज़ें भी हैं, यहाँ पे बेसिक चीज़ें भी हैं। तो वो सारा कुछ संभव मैं अपने नज़रिए से दुनिया को दिखाना चाहता था। तो मैं एक झारखंड को रिप्रेजेंट करना चाहता था एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो इसलिए मैंने वो नाम चूज़ किया। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का ख्याल आपको कब और कैसे आया? इन्फ्लुएंसर टैग वगैरह मैं ऐसे दे नहीं सकता हूँ खुद को मैं पर्सनली, बट क्या है कि हमेशा से मैं वीडियो क्रिएशन करना चाहता था। मुझे अपने आसपास की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी, जैसे कि सिंपल चीज़ें, बेसिक चीज़ें, जैसे कि चिड़िया का उड़ना, बादल, कलरफुल स्काईज़ वगैरह चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो वो सब चीज़ मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैं उसको शेयर करने लगा और लोगों को वो चीज़ पसंद आने लगा। मैं उसके साथ म्यूज़िक वगैरह ऐड करके, और जैसे गांव की विलेज लाइफ हो गया, स्ट्रीट का, जैसे रांची मेरा शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, तो मैं ये शहर मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था। तो मुझे बहुत याद आती थी शहर की। वो रोड, मैं जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज से पढ़ाई किया मैंने, तो जब मैं वो देखता था, रोड वगैरह देखता था, बहुत नॉस्टैल्जिया फील होता था। तो मैं उस चीज़ को, जब मैंने एक वीडियो क्रिएशन के द्वारा मैंने लोगों को दिखाया, अपना वीडियो क्रिएट करके मैंने वीडियोज़ बनाया, लोगों को वो चीज़ बहुत पसंद आने लगा। जो लोग 10 साल पहले कॉलेज छोड़ चुके हैं, उनको वो चीज़ दिखा तो वो समहाउ अपने स्टोरीज़ में शेयर करने लगे, लोगों को शेयर करने लगे, दिखने लगे, कमेंट्स करने लगे कि वेरी नॉस्टैल्जिक वगैरह वगैरह करके। तो मुझे भी लगा कि अच्छा, लोगों को भी ये चीज़ पसंद आ रहा है। तो वो चीज़ लोगों को पसंद आया, तो मैं भी उस चीज़ को आगे और बढ़ाते गया। और जो पर्सनली मुझे लगा लोग कहीं ना कहीं मेरे से वीडियो से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि मैं कुछ वैसा हाईफाई दिखाने की जगह पे मैं बेसिक चीज़ें दिखाता हूँ जो लोग, हर एक दूसरा इंसान ना कनेक्ट कर सके उससे शायद एक मिडिल क्लास भी कनेक्ट कर सकता है, एक जो बड़े ओहदे पे हैं वो लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो हायर क्लास के लोग हैं वो लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत मिक्स करके चीज़ों को दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत हाईफाई चीज़ें दिखा रहा हूँ, लो कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, या बहुत बेसिक चीज़ दिखा रहा हूँ और हाईफाई नहीं दिखा रहा हूँ। तो वो चीज़ होता है। आपने ये जो प्रोफेशन चूज़ किया, ये हमारी सोसाइटी के लिए फ़िलहाल काफ़ी नया है, तो इसमें आपको फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट मिला? फैमिली की तरफ से मेरे फादर मदर, मतलब मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था। वो ऐसा है कि मैं कुछ भी करूँ, मैं कुएं में भी कूदूँगा तो सपोर्ट करेंगे। मतलब इतने स्वीट और अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं मेरे। बट बाकी अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, बाकी लोगों से सिर्फ बातों का सपोर्ट मिला। बाकी दो दे वर कैपेबल, पर वो फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह किसी ने नहीं दिया। मतलब मैंने लिटरली मांगा, बहुत बार रिक्वेस्ट किया, बट वो ऐसा सपोर्ट किसी ने नहीं दिया। पर बातों से सपोर्ट करते, हाँ तुम करो टाइप से। तो वो चीज़ था, तो थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटिंग था, डिसहार्टनिंग भी था वो चीज़ कि मतलब अपना रिश्ता, अपने लोग होकर भी लोग ना थोड़ा सा आपको पुश, हल्का सा भी हेल्प नहीं करना चाहते हैं। तो वो चीज़ हुआ। बट पेरेंट्स मेरे थे, वो हमेशा रेडी थे कि कुछ भी करने के लिए। बट मेरे में एक था कि कैसे बोलते, खुददारी एक था कि मुझे था कि नहीं, मुझे खुद से ही करना है एनी हाउ। तो इवन कॉलेज लाइफ हुआ मेरा या फिर कुछ भी, मैं भी सोशल मीडिया पे दिखता था बहुत कूल हैपनिंग ये सब चीज़ें, बट वो मैं खुद से अफोर्ड करता था। मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, फिर मैंने इग्नू के मैंने ये सब लिखे। ऐसा नहीं मैं कैपेबल नहीं था वो सब चीज़ अफोर्ड करने के लिए, मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा कर सकते थे, बट मुझे था कि मुझे खुद से करना है। तो खुद से करना है तो वो चीज़ मैंने किया, और पेरेंट्स का, फैमिली का ब्लेसिंग्स बोल सकते हैं, वो था मेरे साथ में। और बस यही था फैमिली वाला पार्ट। अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। मैंने अपना एजुकेशन, जैसे स्कूलिंग मैंने ज्ञान निकेतन स्कूल है डाल्टनगंज पलामू में, जो कि बहुत फेमस स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं 2015 में मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से मैंने इंटरमीडिएट किया आर्ट्स में, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर से।
तो ये मेरा पूरा एजुकेशन। उसके बाद मैंने साइड से मास्टर्स किया मैंने, क्योंकि कोविड का टाइम था तो मैं जो कॉलेज मुझे चूज़ करना था, जो कोर्स मुझे चूज़ करना था वो मैं कर नहीं पाया। तो फिर मेरा था कि होटल मैनेजमेंट करना है या फिर मास कॉम करना है, तो दोनों में से कुछ भी मैं नहीं कर पाया। थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी था और थोड़ा ऐसे भी प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा था कोविड के चलते कि बाहर कॉलेज में जाके करना कैसा दिक्कत होगा। तो फिर मैंने लास्ट में मैंने साइड से मास्टर्स किया मैंने इंग्लिश ऑनर्स में, और अभी मैं रूरल डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कितना मुश्किल था? पढ़ाई के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि देखिए अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। मुझे पता था कि मेरे पास एक बैकअप रखना होगा मुझे एनी हाउ बैकअप, क्योंकि अगर मेरे पास बैकअप नहीं है ना, तो मैं आगे अगर अपने शौक़ को पूरा करने के लिए मैं अपना वो सब चीज़ छोड़ देता हूँ, बैकअप पार्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो मे भी आगे मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तो मेरे लिए स्टडी एनी हाउ ज़रूरी था, तो मेरे डिग्री ज़रूरी था, तो मैंने वो पूरा कंप्लीट किया। और साइड से मैं थोड़ा कोशिश करता था। दिक्कत होता था क्योंकि मैं अकेले था, जैसे बाकी चैनल्स वगैरह हैं तो सब उनके साथ टीम है, लोग हैं। तो खैर अभी थैंकफुली बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा चैनल हो गया है, बट उस टाइम कुछ नहीं था तब भी मैं अकेले कर रहा था, अभी बहुत कुछ है तब भी मैं अकेले कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। बोला जाए तो ऐसा नहीं कि लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, बहुत लोग आते हैं, पर मैं समहाउ चाहता हूँ कि मैं अपना टच दूँ, क्योंकि मेरा वो हाई फाई आप प्रेजेंटेशन देखेंगे, वीडियोस एक झारखंड वाला खोलते हैं तो आपको प्रेजेंटेशन वैसा हाई फाई नहीं दिखेगा, ड्रोन शॉट वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं दिखेंगी, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि ड्रोन शॉट्स खरीद के डालना तो आप अपना कुछ टच नहीं दे पा रहे उसमें ना, आप तो बना बनाया चीज़ है उसको आप म्यूज़िक लगा कर बस डाल दे रहे हैं। मुझे चाहिए कि मैं अपना टच दे सकूँ, लोग कनेक्ट कर सके कि हाँ मैं भी बना सकता हूँ। मैं मंदिर से जा रहा हूँ, स्ट्रीट से जा रहा हूँ, वो लाइव दिखा रहा हूँ, या फिर मैं कहीं किसी जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं लगे कि हाँ अगर कुछ ऐसे प्रमोशंस, पेड प्रमोशंस भी होता है तो मुझे ऐसा, मेरा हमेशा प्रायोरिटी रहता है ना कि मैं वो चूज़ करूँ, वही पेड प्रमोशन भी चूज़ करूँ जो कि लोगों के काम है। ऐसा नहीं कि बस मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं कुछ भी डाल दूँ। आप देखेंगे कि बहुत इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स होते हैं जो कि ये ऑनलाइन गेम्स वगैरह होता है, ट्रेडिंग वगैरह प्रमोट करते हैं। मुझे बहुत ऑफर आते हैं क्योंकि मेरे प्रोफाइल की रीच बहुत अच्छी है, पर मैं कभी भी ट्रेडिंग ये सब कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि होता नहीं पैसे कमा के आप घर बैठे बैठे कमा सकते हैं गेम खेल के, तो मुझे उन सब चीज़ों का मे बी वो ऑथेंटिक होता होगा, अच्छा भी होता होगा, मुझे नहीं पता कि उससे क्या रियल है क्या नहीं है, बट मुझे पर्सनली लगता है कि शायद वो सही नहीं है या फिर मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो मैं वो चीज़ प्रमोट नहीं करता हूँ। तो पैसे मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी है मेरा कंटेंट क्या जा रहा है। अगर लोग मुझे एक फॉलोइंग दे के रखे हैं तो उनको ऐसा कुछ मिलना चाहिए जो उनके काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी डाल दूं जस्ट बिकॉज मेरे पास अब ऑडियंस है तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊं। तो फ़ायदा उठाना हुआ ना कि आपके पास ऑडियंस है तो आपको पैसे मिल रहा है तो कुछ भी डाल दे रहे हैं। तो एज अ वीडियो क्रिएटर मतलब इस फील्ड में कमाई कैसी है, आप कितने पैसे कमा लेते हैं? जैसे कि इंस्टाग्राम से तो हमें कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, बट प्रमोशन से हमें पैसे मिलते हैं। जैसे मंथली का मैं स्टार्टिंग में तो मैं मंथ में 8-10 हज़ार कमा पाता था, अभी 60-70,000 अराउंड मैं मंथ में कमा लेता हूँ। मैं चाहूँ तो मंथ में, मतलब अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो आप मंथ में लिटरली आप 1.5 से 2 लाख कमा सकते हैं मंथ में। जैसे कि मैंने बोला कि वो सब वीडियोज़ आते हैं जैसे ऑनलाइन गेम का प्रमोशंस वगैरह, तो उसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता है, ब्रांड का प्रमोशन में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बट मैं वो चूज़ नहीं करता हूँ। तो अगर मैं वो चूज़ करूँ तो मेरी मंथली सैलरी अराउंड 1.5 लाख हो जाएगी, 1 से 1.5 लाख अराउंड हो जाएगी। बट अभी फ़िलहाल मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ प्रमोशंस को लेकर, और बहुत कुछ मैं फ्री में भी रहता है, सोशल वर्क रहता है वो फ्री में रहता है, या फिर लोकल कुछ हुआ सपोर्ट करना वो सब फ्री में रहता है। एनजीओज़ वगैरह के लिए मैं हमेशा फ्री में काम करता हूँ। तो और कुछ भी प्रमोशंस होता है तो मैं हमेशा चूज़ करता हूँ कि बेसिकली मैं और ज़्यादा कमा सकता हूँ, बट मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ ना, तो इस चलते मुझे थोड़ा कम मेरी इनकम है। और है आप बहुत कुछ मेरे सपने पूरे हुए, जैसे कि मैंने फ़ोन ख़रीदा अपना, और फिर मैंने अभी रिसेंटली मैंने स्कूटी ख़रीदा अपने लिए। अभी मैं घर रेंट अच्छा फ्लैट में रहता हूँ, सब कुछ जो डेली लाइफ जो है स्मूथ थोड़ी चल रही है, मतलब फाइनेंशियली स्मूथ चल रही है। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था बट अब फाइनेंशियली वो स्मूथ है, बट हाँ मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो बस ये 60-70 अराउंड, तो मुझे कुछ देना भी होता है, मतलब जो मेरे साथ काम करते हैं अभी 1-2 लोग जुड़े हैं तो उनको भी पैसे देने होते हैं। तो स्मूथ है, मतलब आप अगर एकदम ईमानदारी रखते हैं और अच्छा से करते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा, मैं अकेले के चलते मैं ज़्यादा नहीं ले पाता हूँ काम, तो आप मंथली आपके जितने मेरे फॉलोअर्स वगैरह हैं आप लाख कमा सकते हैं। आपका एक वीडियो था जिसे ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने फीचर किया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है,
और मैं 2015 से उस पर स्टोरीज़ देख रहा हूँ। तो मैं लोगों की स्टोरीज़ देखता था कि कोई यहाँ से उठ के वहाँ पहुँच गया, उसने ये किया लाइफ में, कोई कुछ भी चीज़ों को लेकर, जैसे किसी के सेक्सुअलिटी को लेकर, फिर किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स, किसी की पॉवर्टी वगैरह वगैरह चीज़ों को लोग कैसे उसको ना दरकिनार करके बहुत ऊंचाई पे पहुँचे। तो वो चीज़ मुझे हमेशा इंस्पायर करता था। मैं हमेशा ना, जैसे जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं ट्रेन वगैरह में जाता था, ट्रेन में नेटवर्क नहीं होते थे, मैं ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का पेज खोल के रखता था, क्योंकि ऑफलाइन में भी चलता है ना वो पेज खुला रहता है। तो मैं बैठ के स्टोरीज पढ़ते रहता था हमेशा। मैं मतलब बहुत यूज्ड टू था उस स्टोरी पढ़ने का, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था, अच्छा लगता था कि लोग ऐसा मतलब कर रहे हैं लाइफ में, इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं और बहुत बेसिक से बहुत ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। तो वो सब था, बट मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरी स्टोरी वहाँ पे जाएगी। तो जब मैं ना बारिश में फंसा हुआ था, जस्ट मैंने इंस्टाग्राम खोला कि मैं कुछ वीडियो क्लिप ले लेता हूँ अपने चैनल के लिए। तो मैंने खोला, जस्ट मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैंने देखा उस टाइम ब्लू टिक मतलब बिकता नहीं था 699 रुपये में। तो उस टाइम मैंने ना खोल के देखा, तो देखा कि अच्छा ब्लू टिक से मैसेज आया है। तो मैंने ब्लू टिक से किसका मैसेज है, मैसेज रिक्वेस्ट में देखा ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का। मेरा लिटरली हाथ शिवर करने लगा कि ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से मुझे मैसेज आया है। तो उसमें था, हे कैन वी टेक योर इंटरव्यू, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और सेंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैं एकदम शिवर कर रहा था, मेरा हाथ एकदम कांप रहा था, मैं एकदम आँख मतलब हेलमेट पहना था मैंने पानी वानी पोछा, और मैंने वो वहीं पे जो बारिश से बचने के लिए खड़ा था मैं, वहीं पे मैंने फटाफट अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजा। और उन्होंने पूछा कि आप क्या किस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि आप किसी भी टाइम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो करके लिखा मैंने। और मुझे था कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, कॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो मतलब होप था, पर कहीं ना कहीं डर भी लगा था कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मे बी वो लोग ऐसे ही सेंड कर दिए होंगे। तो फिर आया, कॉल आया, उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया पूरा। एक्चुअली मैंने फ़ोन ख़रीदा था एक, यही फ़ोन था। तो ये मेरा फर्स्ट फ़ोन था जो मैंने खुद की इनकम से मैंने ख़रीदा था, और बहुत सेव करके मैंने पैसे जमा किए थे। मैं चाहता तो मैं पापा से ले सकता था फ़ोन करके, जिद करके वगैरह, पर मैं नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता था कि जो भी मेरे पास रहे, अभी भी जो भी मेरे पास है, हैंकी से लेके मेरे कपड़े से लेके कुछ भी मेरे पास है, मेरी स्कूटी, मेरी गाड़ी, सब कुछ मेरे पास जो है, हर कुछ मेरा खुद का खरीदा हो, खुद की कमाई का है। तो मैं चाहता था कि वो चीज़ मेरे पास रहे, क्योंकि तभी मैं इसका मूल समझ पाता। क्योंकि अभी मैं इसको गिरा नहीं सकता हूँ कहीं, ये नहीं कर, एक स्क्रैच भी आ जाएगा तो मेरे लिटरली मेरे मतलब हार्ट पे स्क्रैच आएगा, क्योंकि मेरे खुद के खरीदे हुए ये। तो मैंने उसका जो वीडियो डाला था वो वायरल हुआ था, अराउंड 40-50-60-70 लाख लोगों ने देखा है वीडियो को, और 8-9 लाख तो लाइक है उस वीडियो पे सिर्फ। तो उन्हें वो मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो वो उसको अपने चैनल पे फीचर करना चाहते थे। तो उन्होंने वो पूरा सिनेरियो जो था वो पूरा सारा कुछ उन्होंने सुना और उसको अपने वे में बता के अपने चैनल पे फीचर किया। जब मुझे नोटिफिकेशन आया कि ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे मेंशन यू इन अ रील, तो वो मेरे लिए था कि वो अगेन मेरा वो हाथ वाला शिवर कर रहा था, वो टैप करते हुए, मतलब लिटरली मेरा आँख से आंसू निकल के, होता नहीं है कि मैं खुद को, मतलब होता नहीं है थोड़ा अप डाउन होगा भी ना, तो मैं ये चीज़ देखूंगा तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, भाई ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे मुझे फीचर किया है। तो मेरे लिए पर्सनल अचीवमेंट था, उसके लिए मैं बहुत बहुत प्राउड हूँ। देखिए, यूँ तो इन्फ्लुएंसर्स आजकल कई सारे हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या है जो आपको बाकी इन्फ्लुएंसर्स से अलग बनाता है? पता नहीं, सब लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपना बेस्ट देते हैं, तो किसी को छोटा बड़ा तो हम लोग आंक नहीं सकते हैं। पर हाँ, मुझे खुद में लगता है कि मैं बाकियों से बेहतर हूँ, जो कि सभी लोग बेहतर हैं, ऐसा नहीं है कि कम है। पर अगर मैं कंपेयर करूँ खुद को, जिसके लिए मैं खुद को मतलब मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, वो ये है कि मैं अपने काम में हमेशा ऑनेस्टी रखता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया कि मेरे लिए पैसे प्रायोरिटी नहीं है, पैसा हर किसी को चाहिए, बट पैसे मेरा फर्स्ट गोल मतलब नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मेरा प्रायोरिटी है कि अगर लोग मुझे देख रहे हैं, जो मैंने बताया कि एक फॉलोइंग मुझे दे रहे हैं, तो उनको उसका वर्थ मिलना चाहिए। तो मेरे से लोग कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब क्या है ना कि जैसे कि मैं अभी इवेंट में जाता हूँ, ठीक है, तो स्टेज पे भी बैठा हूँ ना, लोग हक से मुझे ना नीचे उतार के, मतलब लिटरली मुझे बोलते हैं नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आके मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, बात करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं उनके बीच का ही हूँ। कुछ जैसे इन्फ्लुएंसर बनना, ये सब पर्सनली मुझे लगता है ये वर्चुअल है, ठीक है, जिसको आप हाथ से टच नहीं करते। जैसे मग है, इसको हम लोग हाथ से टच कर सकते हैं, सोशल मीडिया को आप हाथ से नहीं टच कर सकते, वो वर्चुअल है, वो एक बार अकाउंट उड़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो आप ना गायब हो जाएंगे। बट आप अगर एक रिलेशन लोगों से बना कर रख रहे हैं, कनेक्शन बना कर रख रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा मैटर करता है, वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो मैं वही बना कर रखना चाहता हूँ लोगों से, और हमेशा मैं अपने काम में ऑनेस्टी रखता हूँ। मैं जैसे कि इन्फ्लुएंसर लोगों को लगता है ना कि जो एक हाई फाई लाइफ दिखाता है ना, लग्जरी लाइफ दिखा रहा है कि मैं होटल में खा रहा हूँ,
बहुत लग्जरी मेरा लाइफ है, मैं सुबह मेरा विंडो व्यू ऐसा है वगैरह वगैरह, वही इन्फ्लुएंसर नहीं। इन्फ्लुएंसर मतलब जो इन्फ्लुएंस करे अपने काम से। अब मुझे लगता है मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़, मैं लोगों को कार में दिखा रहा हूँ तो मैं रिक्शा में चलते हुए दिखा रहा हूँ, लोगों को स्ट्रीट लाइट भी दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। मुझे शर्म नहीं उसमें आने, मैं रिक्शा में चलता हूँ, मेरे लिए अभी भी 5 रुपये 10 रुपये मायने रखते हैं। मैं अभी भी अगर मुझे यहाँ से अभी जैसे यहाँ बगल में कोकर चौक है या फिर आगे में थोड़ा सा आगे है, मुझे वहाँ जाना हुआ तो मैं तुरंत से, क्योंकि मुझे लगेगा नहीं 10 रुपये लगेंगे तो रिक्शा, ऐसा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हैं पर मैं 10 रुपये वहाँ लगेगा कि नहीं, मैं 10 रुपया के लिए मतलब है तो थोड़ा सा दूर है तो मैं पैदल ही चला जाऊँगा। तो वो चीज़ अभी भी मेरे में है। आजकल कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आपके करियर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मतलब कंटेंट क्रिएशन या फूड ब्लॉगिंग, इन सब चीज़ों को लेकर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ठीक है, हर कोई करना चाह रहा है, पर लोग ना समहाउ सबको मेहनत उतना ही लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। आप सडनली वायरल नहीं हो सकते। सडनली वायरल अनटिल अनलेस कुछ वैसा इरोटिक होता है तो ही वायरल होता है, या फिर बहुत ही कुछ बुरा, बहुत डिस्कस्टिंग या फिर कुछ वैसा होता है ना, करते हैं तभी लोग वायरल हो पाते हैं। या फिर बहुत बहुत बड़ा काम कर लिया, जैसे किसी का बहुत अच्छा काम किए तो ही होता है। अनटिल अनलेस जो नॉर्मल एवरेज हम लोग हैं तो तुरंत नहीं होते, एक टाइम लगता है। तो हमेशा जब आप कंटेंट क्रिएशन के को लेकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वीडियो क्रिएशन करना चाहते हैं, तो अपने काम में ना रियलिटी रखिए और आपका काम ना थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए। अभी क्या है कि हम लोग ना कॉपी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है सेम प्रेजेंटेशन करके कोई और ना वो करना चाहता है। जैसे मेरा एक झारखंड वाला नाम है, तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ लोग ना सेम नाम, मिलता जुलता सिमिलर नाम उन्होंने चेंज कर लिया है। पहले उनका नाम कुछ और था बट अभी चेंज कर लिया है, ताकि ना एक ना जैसे सर्च करे एक तो उनका भी सजेशन आ जाए, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिले इसका। जैसे मेरा प्रेजेंटेशन रहता है कि रांची में ऐसा है वैसा करके, मेरा फॉन्ट सा टाइप वगैरह, तो वो चीज़ कॉपी होने लगा, बहुत ज़्यादा कॉपी होने लगा कि जैसा ये कर रहा है सेम चीज़ हम लोग भी कर लेंगे। आप बट ये चीज़ है कि आप ना, आपको 4 लोग कमेंट कर देंगे उसमें कि आप उसका कॉपी कर रहे हैं। आप में एक ना होना चाहिए कि आप ओरिजिनल हैं, मतलब अपने काम में ओरिजिनलिटी आपकी दिखनी चाहिए। तो अगर आप वो दिखते हैं और आप मेहनत करते हैं तो एनी हाउ आप वो सक्सेस पा लेंगे, क्योंकि एट द एंड देखते हैं लोग, क्योंकि सेम चीज़ को कोई नहीं देखना चाहता है, कुछ अलग है तो लोग देखना चाहते हैं। मैं कुछ मतलब मेरा जो प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ भी हाई फाई नहीं है, कुछ भी वैसा कुछ बड़ा नहीं है, वैसा कुछ जैसे मैंने बताया, बट मेरा है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ अपने मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेसिव भी हूँ। मैं वीडियोस क्रिएशन टिकटॉक एक टाइम में बनाता था, जिसके लिए मुझे बहुत ट्रोल किया जाता था, बट उससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला और मुझे थोड़ा एक्सप्रेशंस में मुझे फ़ायदा हुआ उसका। तो मैं अभी वीडियोस में मेरे देखेंगे तो मेरा वीडियो आप मतलब लिटरली प्रमोशंस वीडियोस भी होते हैं, तो वो आपको बोरिंग नहीं लगेंगे, क्योंकि मैं उसका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, मैं थोड़ा सा खुद इंडल्ज होकर मैं ब्रांड के प्रमोशन ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्रांड में ना एक तो लोगों को पता होता है ऑलरेडी, तो उसके पैसे के चक्कर में मैं क्यों ही ब्रांड प्रमोशन करूं। और दूसरा होता है कि ब्रांड में बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, आपको ऐसे वीडियो बनाना, वैसे वीडियो बनाना। मैं क्लियरली, अगर मैंने कुछ ब्रांड के किए भी हैं तो कुछ बेनिफिट होता है उसमें लोगों का, तभी मैं वो लेता हूँ। और उसमें मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे काम नहीं करूँगा, मुझे मेरा एक अलग तरीका है। तो बोलते ही नहीं, ये थोड़ा लोकल लोगों को दिखाना है तो लोकल ही तरीका अपनाना होगा ना। तो हमेशा अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं तो अपने जो लोकेलिटी है आपका, उसको आप पकड़ के चले। आपका जो नीच है, अगर आप फैशन इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं या फिर आप ट्रैवल ब्लॉग करना चाहते हैं, तो उस चीज़ों को थोड़ा स्टडी करें। जैसे कि मेरा फूड ब्लॉगिंग है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अगर मुझे रेस्टोरेंट का मुझे वीडियोस जैसे फूड ब्लॉग्स वगैरह बनाना होता है, तो मुझे इतनी चीज़ों का नाम किसी को पता नहीं होगा। इतने डिशेस होते हैं, उसका क्या इंग्रेडिएंट होता है, उसका क्या टेक्सचर होता है, फूड का टेक्सचर कैसा हो क्या होता है। मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, ब्लॉग्स मैं पढ़ता हूँ, मैं उसको नोट डाउन करता हूँ डायरी में कि इसको ये प्रोनाउंसिएशन होता है, इसको एक्सप्रेसो बोलते हैं, इस कॉफ़ी को ये होता है, ये मोका होता है, मोका क्या होता है, कॉफ़ी का जो टाइप होता है, तो कैपेचिनो क्या होता है। मैं वो एक एक चीज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं उसके बारे में लोगों को बताता हूँ। जस्ट अगर, क्योंकि भाई जन्म लेते कोई नहीं सीख पाता है ना, और हम लोग वैसे हाई फाई फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं कि हमारा मॉर्निंग में हमें एक्सप्रेसो मिल रहा है, इवनिंग में हमें कुछ ये मिल रहा है, कॉफ़ी टाइप मिल रहा है। हम नॉर्मली हमारे घर में चाय बनती है, कॉफ़ी अगर बना तो नॉर्मली आया पाउडर वाला, कॉफ़ी आया, बन गया, निकल लिए, कुछ सिंपल सा चीज़ होता है। तो वो चीज़ मैं पढ़ता हूँ। तो वही अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको डिटेल में उस चीज़ को, आपका जो नीच है, जो आपका टाइप है, वीडियो का आपका कंटेंट रहेगा, उसको आप डिटेल में पढ़िए। और हमेशा अपना, और ये अब कभी भी लोकल लैंग्वेज को यूज़ करने में कभी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं लोकल टर्म्स हमेशा यूज़ करता हूँ, लोग हंसते भी उसमें, जैसे अकबकाना हो गया, कुछ वर्ड हो गया, मैं यूज़ करता हूँ तो हंसते भी हैं लोग। ऐसा नहीं है कि एक प्रेजेंटेबल वे में आपको उस चीज़ को, वर्ड को यूज़ करना है।
तो बस वही कीजिए, लोकल को पकड़े रहिए, लोकल चीज़ों को पकड़े रहिए और अपने काम में ओरिजिनलिटी रखिए और बहुत अच्छा कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो आपको रेगुलर पोस्ट करना होगा। मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, मुझे पोस्ट करना ही होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम का रीच जो है वो बहुत डैमेज होता है अगर आप 2-3 दिन का गैप लेते हैं तो भी। तो वो चीज़ आपको कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप कंटेंट क्रिएशन में ही अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं या फिर कुछ और भी प्लान्स हैं आपके? देखिए, मैं लाइफ में कभी कुछ किया ही नहीं। मतलब बहुत लोग मुझे बोलते रह गए ना कि ग्रेजुएशन कर रहे हो, साइड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो वगैरह वगैरह। आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद ही कोई आर्ट्स का स्टूडेंट होगा जिसने कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, कहीं कुछ अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करना ही नहीं है वो चीज़। मुझे था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं उसको, मतलब मेरे ऊपर कोई काम नहीं करे, मुझे कोई रूल ना करे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या फिर मुझे बंधा हुआ नहीं फील हो। मुझे बहुत ऑफर आते हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए, हम लोग आपको मंथली इतना सैलरी वगैरह देंगे, जैसे कंटेंट क्रिएशन में ही आप हैंडलिंग कीजिए वगैरह, होता नहीं है, अच्छा खासा पे आउट उसमें ऑफर किया जाता है। बट मैं मना करता हूँ क्योंकि मुझे बंधा लगता है। तो फ्यूचर में मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। तो अभी उसके लिए थोड़ा भागदौड़ कर रहा हूँ, रश है लाइफ में, थोड़ा जमा पूंजी रहेगा तो उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा रेस्टोरेंट। और बाकी मेरे बकेट लिस्ट में बहुत कुछ है, बहुत बेसिक से बकेट लिस्ट है मेरे, लोग हंसेंगे भी सुन के। मैं लिटरली किसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर मैं काम करना चाहता हूँ पॉपकॉर्न सेलर का काम करना चाहता हूँ। तो ये सब छोटे छोटे अजीब से मेरे बकेट लिस्ट की चीज़ें हैं जो शायद बहुत लोगों को कॉमिक्स मतलब होता है कॉमेडी लगे, बट मेरे लिए वो चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं लाइफ में आगे करना चाहता हूँ। बाकी एट द एंड मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सा अच्छा, मैं रांची में खुद का मैं घर चाहता हूँ लेना। तो उसके लिए मैं अभी फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी वही है, इसीलिए मैं बहुत भागदौड़ कर रहा हूँ, किसी तरह लोन वोन लेके किसी तरह घर वगैरह, ताकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे रह सकूँ। तो ये थे राहुल रोशन, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया और कंटेंट क्रिएशन के फील्ड की मुश्किलों को और अपने सफ़र को बताया। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।